नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, सोयाबीन, चना, कपास, जीरा और मसूर की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ेंगे, भाव पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंडी खबर की सुर्खियों के साथ। किसानों से हो रही है धान की बम्पर खरीद, 6 करोड़ 50 लाख टन के पार पहुंची सरकारी खरीद। धान किसानों से इस साल समर्थन मूल्य पर भारी मात्रा में धान की खरीद हुई है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर पड़ सकता है। अब तक लगभग 650 लाख टन धान खरीदा जा चुका है। सरकारी एजेंसियों ने इस साल धान किसानों से भारी मात्रा में धान की खरीद की हुई है। किसानों से ये खरीद तय समर्थन मूल्य पर हुई है और सरकार की इस खरीद का असर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर पड़ सकता है। इस साल सामान्य धान के लिए भाव 1868 रुपए और ए ग्रेड धान के लिए 1888 रुपए प्रति क्विंटल है और अधिकतर मंडियों में धान का भाव इसी स्तर के करीब है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को ओडिशा की भद्रक मंडी में भाव बुधवार के स्तर 1868 रुपए पर रहा। उत्तर प्रदेश की बिंदकी मंडी में भी गुरुवार को भाव बुधवार के स्तर 1868 रुपए पर दर्ज किया गया और तेलंगाना की बांसवाड़ा मंडी में गुरुवार को भाव बुधवार के स्तर 1888 रुपए पर रहा। धान की सरकारी खरीद की बात करें तो 19 फरवरी तक देश भर में अलग अलग राज्यों से लगभग 650 लाख टन धान किसानों से खरीदा जा चुका है। भारतीय खाद्य निगम के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा पंजाब से 202 लाख 82 हजार टन, उत्तर प्रदेश से 65 लाख 93 हजार टन, छत्तीसगढ़ से 59 लाख 35 हजार टन, हरियाणा से 56 लाख 13 हजार टन, ओडिशा से 54 लाख 23 हजार टन, तेलंगाना से 48 लाख 76 हजार टन, आंध्र प्रदेश से 38 लाख 53 हजार टन, मध्य प्रदेश से 37 लाख 27 हजार टन, बिहार से 31 लाख 57 हजार टन और बाकी धान अन्य राज्यों से खरीदा गया है। इस साल देश से चावल के निर्यात में भी जोरदार बढ़ोतरी हुई है और इसका भी असर धान के भाव पर पड़ने की संभावना है। धान पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव का, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। जैसा कि अभी हमने रिपोर्ट में भी देखा, मौजूदा हालात को देखते हुए धान के बारे में क्या संभावना लग रही है, किस तरह का असर इसके भाव पर पड़ सकता है? धान की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए तो सरकारी खरीद भी रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिल रही है। पिछले साल की तुलना में इस साल सरकारी खरीद काफ़ी अच्छी हो रही है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से धान की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या बेहतर रहेगा, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि एक तरफ जहां घरेलू मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहां अगर चावल के निर्यात की बात की जाए तो चावल के निर्यात में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से धान की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। और चलिए अब रुख करते हैं बाकी सुर्खियों की ओर। इस साल चने की रिकॉर्ड उपज का अनुमान है। मंडियों में सामान्य रही आवक, सोयाबीन तेल के आयात में आई कमी, भाव पर पड़ सकता है असर। और अब बात करते हैं चना की। देश में इस साल चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान लगाया गया है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय ने इस साल 116 लाख टन से ज्यादा चना पैदा होने का अनुमान लगाया है। रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन चने की इस साल बम्पर उपज का अनुमान है। बम्पर उपज से सप्लाई बढ़ सकती है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में चने का भाव इस तरह से है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में भाव 4300 रुपए रहा, जो बुधवार को 4350 रुपए था। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में गुरुवार को भाव 4320 रुपए रहा, जो बुधवार को 4213 रुपए था। और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में गुरुवार को भाव 5280 रुपए रहा, जो बुधवार को 5165 रुपए था।
चने के उत्पादन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में उत्पादन में 5 लाख टन से ज्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी फसल वर्ष 2020-21 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में 116 लाख 2,000 टन चना पैदा हो सकता है, जबकि पिछले साल देश में 110 लाख 8,000 टन चने का उत्पादन हुआ है। सिर्फ चना ही नहीं बल्कि इस साल अरहर, मूंग, मसूर सहित कुल दलहन उत्पादन भी पिछले साल से अधिक अनुमानित है, जिसका असर भी चने के भाव पर पड़ सकता है। तो अभी आपने देखी चना पर ये हमारी रिपोर्ट। आइए शिव श्रीवास्तव जी से बात करते हैं, जो कि लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। श्रीवास्तव जी, चने के भाव आगे किस ओर जा सकते हैं? जिस तरह का कृषि मंत्रालय का अनुमान है, क्या लगता है भाव पर किस तरह का प्रभाव हो सकता है इसका? चना की बात की जाए तो चना की कीमतों में तेजी का रुख कायम है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। जहां तक उत्पादन की बात की जाए तो द्वितीय अग्रिम अनुमान के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल अपने देश में चने के उत्पादन में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से कुछ दिनों तक चना की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? किस तरह की योजना वो बनाएं? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में मजबूती से चना की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा, लेकिन उसके बाद नई फसल आने के बाद कीमतों पर थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। तो अभी हमने शिव श्रीवास्तव जी से बात की चने के ऊपर, और बाजार की स्थिति क्या रह सकती है, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने जानकारी साझा की। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी कपास और सोयाबीन की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती। 55 गुजर गया, 55 जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, तो हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती हैं। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर, तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 फरवरी सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 फरवरी तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। क्या आप बेवजह थकान महसूस करते हैं? हमेशा शरीर में टूटन महसूस करते हैं? तो ये हो सकते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के लक्षण। इस सप्ताह जब बेवजह होने लगे थकान तो हो जाए सावधान। कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे कपास के बारे में, लेकिन पहले नजर सोयाबीन पर। जनवरी के दौरान देश में सोयाबीन तेल के आयात में कमी देखने को मिली है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। जनवरी में सोयाबीन के आयात 66% घटा है। जनवरी के दौरान देश में सोयाबीन तेल के आयात में भारी गिरावट आई है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन का भाव इस तरह से है। एग्माकनेट के मुताबिक गुरुवार को मध्य प्रदेश की खंडवा मंडी में भाव बुधवार के स्तर 4,975 रुपए पर रहा। बेरछा मंडी में गुरुवार को भाव 4,450 रुपए रहा, जो बुधवार को 4,420 रुपए था। और उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में गुरुवार को भाव 4,570 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 4,560 रुपए था।
सोयाबीन तेल के आयात की बात करें तो जनवरी के दौरान आयात में 66% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। तेल तिलहन उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक जनवरी के दौरान देश में सिर्फ 88,667 टन सोयाबीन तेल का आयात हुआ है, जबकि पिछले साल जनवरी में 2,60,650 टन तेल आयात हुआ था। इस साल देश में सोयाबीन की उपज भी बम्पर अनुमानित है और इसका भी असर सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय ने इस साल देश में 137,01,000 टन सोयाबीन पैदा होने का अनुमान लगाया है। और आइए सोयाबीन पर बात करते हैं शिव श्रीवास्तव से। श्रीवास्तव जी, क्या लगता है आपको कि क्या स्थिति रह सकती है सोयाबीन के भाव पर, किस तरह का असर हो सकता है इससे? सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। जहां तक आवक की बात की जाए तो आवक सामान्य है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी, तो किसानों के लिए बेहतर विकल्प क्या रहेगा, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से सोयाबीन की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो अभी हमने बात की सोयाबीन की और शिव श्रीवास्तव जी ने तमाम जानकारियां साझा की हैं। फिलहाल अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरहर की। नजर डालते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे अरहर के भाव। कर्नाटक की यदगीर मंडी में भाव रहा 6,716 रुपए। महाराष्ट्र की लातूर मंडी में भाव रहा 6,900 रुपए। तेलंगाना की सूर्यापेट मंडी में भाव रहा 6,521 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 6,390 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और चलिए अब बात कर लेते हैं मक्का के भाव की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे मक्का के भाव। शुरुआत करते हैं कर्नाटक की हवेरी मंडी से, जहां पर इसका भाव रहा 1,300 रुपए। देवनगिरी मंडी की बात करें तो यहां पर भाव रहा 1,490 रुपए। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा मंडी में भाव रहा 1,310 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 1,330 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात कर लेते हैं कपास की। सरकार ने भारी मात्रा में किसानों से कपास की खरीद की है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर पड़ सकता है। 15 फरवरी तक किसानों से 91 लाख गांठ से ज्यादा कपास खरीदा जा चुका है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। कपास किसानों से समर्थन मूल्य पर भारी मात्रा में कपास की खरीद हो रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर पड़ सकता है। इस साल मीडियम स्टेपल कपास का समर्थन मूल्य 5,515 रुपए रहा और लॉन्ग स्टेपल कपास का समर्थन मूल्य 5,825 रुपए प्रति क्विंटल है और अधिकतर मंडियों में भाव इसी स्तर के करीब है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की बोडेली मंडी में भाव बुधवार के स्तर 5,600 रुपए पर रहा। राजकोट मंडी में गुरुवार को भाव 5,800 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 5,790 रुपए था और राजस्थान की गोलूवाला मंडी में गुरुवार को भाव 6,130 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 6,250 रुपए था। कपास के किसानों से हुई सरकारी खरीद की बात करें तो देश के 10 राज्यों में खरीद जारी है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 15 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर देश के 10 राज्यों में किसानों से 91,40,000 से ज्यादा गांठ कपास खरीदा जा चुका है और 18,91,958 किसानों तक समर्थन मूल्य का लाभ पहुंचा है। हालांकि कृषि मंत्रालय ने इस साल देश में कपास का उत्पादन पिछले साल से अधिक होने का अनुमान लगाया है, जिस वजह से मंडियों में कपास की सप्लाई पर्याप्त है और इसका भी असर भाव पर पड़ सकता है। कपास पर बात करते हैं शिव श्रीवास्तव से, जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए। श्रीवास्तव जी, क्या कहना चाहेंगे, किस ओर जा सकते हैं कपास के भाव? कपास की बात की जाए तो कपास की कीमतों में अच्छी मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए, सरकारी खरीद जारी है। आने वाले समय में भी मांग में बढ़ोतरी से कपास की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी, तो किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी आपकी तरफ से? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। एक तरफ जहां हमने देखा है कि घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी, घरेलू मांग में बढ़ोतरी होने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले समय में निर्यात मांग में पिछले साल की तुलना में 30% तक अधिक बढ़ोतरी देखने को मिले। घरेलू और निर्यात मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में कपास की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। तो अभी हमने बात की कपास पर और इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया मंडी खबर में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे जीरे और मसूर का हाल। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक।
का घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और इस भाग में बात होगी अब मसूर की। आइए देखते हैं कि मसूर के बारे में क्या कहती है हमारी अगली रिपोर्ट। मसूर की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। कृषि मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में किसानों से मसूर की खरीद करने के लिए कोटा निर्धारित कर दिया है और इस खरीद का असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में भाव इस तरह से हैं। एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को मध्य प्रदेश की पन्ना मंडी में भाव 5,240 रुपए रहा, जो बुधवार को 5,200 रुपए था और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में गुरुवार को भाव 5,460 रुपए रहा, जो बुधवार को 5,400 रुपए था। राज्यों से मसूर खरीद की निर्धारित कोटे की बात करें तो केंद्रीय एजेंसी नेफेड के अनुसार केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में 11,32,000 टन और मध्य प्रदेश में 79,300 टन मसूर खरीद का कोटा निर्धारित किया है। किसानों से 5,100 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर मसूर की खरीद की जाएगी। और आइए बात कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी से। श्रीवास्तव जी, अभी हमने रिपोर्ट भी देखी और जाना कि कृषि मंत्रालय की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मसूर के भाव पर इसका किस तरह का असर हो सकता है, किस ओर जा सकते हैं भाव? मसूर की बात की जाए तो मसूर की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिला है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से मसूर की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी की पूर्ण संभावना है, जिसके कारण मसूर की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। चलिए, अब मसूर के बाद अब बात कर लेते हैं आलू की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे आलू के भाव। उत्तर प्रदेश की बलिया मंडी में भाव रहा 740 रुपए, अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 600 रुपए, गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 875 रुपए, राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 750 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात कर लेते हैं प्याज की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे प्याज के भाव। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की लासल गांव मंडी से। यहाँ पर भाव 2,300 रुपए रहा। मनमाड मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव 2,100 रुपए दर्ज किए गए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव 3,200 रुपए रहे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव 3,450 रुपए रहे। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब आखिर में बात करते हैं जीरे की। इस साल गुजरात में जीरे की उपज में हल्की कमी का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में भाव इस तरह से हैं। एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में भाव 11,975 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 11,950 रुपए था। और राजस्थान के जोधपुर मंडी में गुरुवार को भाव 10,945 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 10,750 रुपए था। गुजरात देश के बड़ा जीरा उत्पादक राज्यों में से एक है और इस साल वहां पर जीरे की उपज में हल्की कमी का अनुमान है। गुजरात कृषि विभाग के अनुसार इस साल राज्य में 3.73 लाख टन जीरा पैदा होने की संभावना है, जबकि पिछले साल 3.75 लाख टन का उत्पादन हुआ था। और आइए श्रीवास्तव जी से बात कर लेते हैं जीरे पर। श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से अभी रिपोर्ट दिखाई हमने, बाजार पर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? जीरा की बात की जाए तो जीरा की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में उतार चढ़ाव के कारण कुछ दिनों तक जीरा की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिलेगा। जी, किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी आपकी तरफ से? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हालांकि कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख बेशक देखने को मिले, लेकिन उसके बाद घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण जीरा की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने रहे। अलग अलग जिन्सों के बारे में उन्होंने जानकारी साझा की। उम्मीद करते हैं कि हमारे किसानों को इससे लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव जी हमसे बात करने के लिए और अपने अनुभव और अपनी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं टमाटर की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे टमाटर के भाव। शुरुआत करते हैं गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर भाव 575 रुपए रहा। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव 650 रुपए दर्ज किया गया। पंजाब की जालंधर मंडी में भाव 1,000 रुपए दर्ज किया गया।
और राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव 800 रुपए रहे। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार। लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।